प्रणाम सर। तो प्रणाम सर। पूछ रही है एक लड़की पढ़ती थी हमारे अनु यादव पढ़ती थी तुम लोग से बस से आगे वाले बैच में। जी अभी बीपीएससी का रिजल्ट जो आया उसमें रेवेन्यू ऑफिसर में सिलेक्ट अच्छा रेवेन्यू ऑफिसर में सिलेक्ट हो गई अनु यादव। सर कहाँ की थी सर? उनको लगता है बेतिया उतिया तरफ से आती थी। प्रणाम सर। खुश रहो बेतिया की थी। अच्छा जी, अभी रिजल्ट आया है। कल शाम में आया है ना रिजल्ट। हाँ 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 वही अभी फोन की है रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा है सर। क्या पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में? पैरोटो का अनुकूलतम सिद्धांत सर। पैरोटो का अनुकूलतम सिद्धांत सर। फोर्थ में किसी का रिजल्ट हुआ कि नहीं? मेंस नहीं निकला था तो कहाँ से? अच्छा मेरा भी तो वही हाल है। बताए थे सर, अभी तो सर बताए थे एक का हुआ है अनु यादव को। हाँ हाँ सर के एक स्टूडेंट अनु यादव। लड़की लोग का लेकिन बहुत रिजल्ट हुआ है। लेकिन इस बार 1 to 10 में लड़की नहीं है कोई। हाँ 1 to 10 में नहीं है, लेकिन हाँ अधिकतर रिजल्ट तो लड़की काफी का ही रिजल्ट हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल। 1 to 10 में तो सारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आ गया है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरा तो मेंस ही नहीं निकला। नेटवर्क में अच्छा मेंस नहीं निकला था। अरे मेरा मेंस ही नहीं निकला था मेरा। अच्छा इस बार फिर लिख रहे हैं ना आप लोग? हाँ इस बार निकलेगा। प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। लड़की अनु यादव पढ़ती थी वो हो गई है रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर। हाँ रेवेन्यू ऑफिसर का 566 सीट भी था। अच्छा सीट था उसका। टोनी तुमको दी थी? नहीं सर मेरा मेंस ही नहीं निकला था सर। हाँ। अभी 65th का है सर, देखिए उसका मेंस आता है कि क्या। तो पिछले क्लास में पढ़े थे पैरेटो ऑप्टिमम और उसका निष्कर्ष निकला था कि रियल लाइफ में ही होना मुश्किल है। अगर पैरेटो ऑप्टिमम को पालन किया जाए तो न नेशनल हाईवे बनेगा, न पुल बनेगा, न फैक्ट्री के लिए मस्त जमीन मिलेगा,
क्योंकि पैरेटो कहते हैं कि एक भी व्यक्ति अगर दुखी हो गया तो उस काम को नहीं करना है। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं कि पैरेटो का जो सिद्धांत है कल्याण का, वो व्यवहार में लागू करना एकदम कठिन है। तो J.R. हिक्स जो हैं, J.R. हिक्स जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, J.R. हिक्स है कि नहीं साहब, पैरेटो का ऑप्टिमम का सिद्धांत छोड़िए, हम जो सिद्धांत दे रहे हैं उसको पालन कीजिए। तो पैरेटो का क्या सिद्धांत था उसको हम लोग जान चुके हैं। हिक्स कहते हैं कि मेरा सिद्धांत है कि अगर किसी को हानि हो रही है, और किसी को लाभ हो रहा है, और लाभ वाला आदमी हानि वाले आदमी का क्षतिपूर्ति कर दे, तब ये काम हो सकता है। लाभ वाला आदमी जो है वो अपने लाभ में से कुछ निकाल कर हानि वाले को दे दे, ताकि हानि वाला संतुष्ट हो जाए। तब आप सड़क लेकर के पुल बना सकते हैं, नेशनल हाईवे के लिए रोड चौड़ा कर सकते हैं, किसान से जमीन लेकर के उसको क्षतिपूर्ति दे दीजिए। यह सिद्धांत हिक्स महोदय ने लागू किया। इसी को कहा जाता है न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स। लिख लीजिए हेडिंग, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, J.R. हिक्स। न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, J.R. हिक्स। J.R. हिक्स जो है वो पैरेटो के सिद्धांत को नहीं मानते। इनका कहना है कि परिवर्तन जब होगा अर्थव्यवस्था में, तो किसी को हानि होगी, किसी को लाभ होगा। सबको हानि ही हो तब उस काम को मत कीजिए। लेकिन अगर किसी को लाभ हो जाए, किसी को लाभ हो जाए और किसी को हानि हो, किसी को लाभ हो जाए और किसी को हानि हो, दोनों साथ में हो, लाभ वाला अपने लाभ में से, अपने लाभ में से काट कर और हानि वाले को क्षतिपूर्ति कर दे। तो इसी को न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहा जाता है।
न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? जो बात बोल रहे हैं लिखते चले जाइए। अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो एक को लाभ होगा, एक को हानि होगी। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो एक को लाभ होगी, एक को हानि होगी। जिसको हानि होता है और जिसको लाभ होता है, दोनों के बीच में जिसको लाभ हो रहा है वो अपने लाभ में से म्यूट करो प्रिया। लाभ में से सब आदमी म्यूट करके रखिए। लाभ में से काटकर हानि वाले को क्षतिपूर्ति कर दे। लाभ में से काटकर हानि वाले को क्षतिपूर्ति कर दे। प्रिया सिंह म्यूट करो। हाँ म्यूट करो ना प्रिया सिंह, म्यूट रखो, आवाज आता है। तो अगर ऐसा होता है तो किसान जमीन दे देगा सड़क बनाने के लिए। किसान जमीन दे देगा फैक्ट्री बनाने के लिए। तो इसका नाम हो गया क्षतिपूरक वेलफेयर सिद्धांत। क्षतिपूरक वेलफेयर सिद्धांत, क्षतिपूरक कल्याण सिद्धांत। इसका इंग्लिश क्या होगा? न्यू वेलफेयर क्षतिपूरक वेलफेयर सिद्धांत, इसका अंग्रेजी हो जाएगा कंपनसेशन प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर। कंपनसेशन प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर। कंपनसेशन प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर, कल्याण का क्षतिपूरक सिद्धांत। कल्याण का क्षतिपूरक सिद्धांत। अगर अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो एक होगा लाभ प्राप्त करेगा, दूसरा हानि प्राप्त करेगा। हिग्स कहते हैं कि जिसको हानि हो रहा है और जिसको लाभ हो रहा है, लाभ होने वाला आदमी जो है अपने लाभ से हानि वाले को क्षतिपूर्ति कर। और क्षतिपूर्ति हो के उसका जो
क्षति था वो दूर हो जाएगा। पूर्ति करने के बाद भी बच जाए उसको, क्षतिपूर्ति करने के बाद उसको कुछ बचेगा तब करेगा वो। क्षतिपूर्ति के बाद उसको जो बच जाता है, लाभ उसको बच जाता है। तो इस तरह का परिवर्तन किया जाना चाहिए। लाभ का यही जो परिवर्तनशील सिद्धांत है, लाभ का क्षतिपूरक कल्याण सिद्धांत, हिक्स महोदय का क्षतिपूरक कल्याण सिद्धांत, हिक्स महोदय का क्षतिपूरक कल्याण सिद्धांत दिया गया, इसी का नाम हो गया न्यू वेलफेयर। आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया पीपीएससी में कि न्यू वेलफेयर किसने दिया है, जवाब होगा जे.आर. हिक्स ने। क्या कहा है? कहा है किसी भी परिवर्तन करने से अर्थव्यवस्था में एक को हानि होगी, एक को लाभ होगा। लाभ वाला व्यक्ति अपने लाभ में से हानि वाले को पूर्णतः क्षतिपूर्ति कर दे, और इसके बावजूद भी उसको लाभ हो रहा है, इसके बावजूद भी उसको लाभ हो रहा है, तो निश्चित रूप से कल्याण में वृद्धि हो रही है। निश्चित रूप से कल्याण में वृद्धि हो रही है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट रिजर्व हो गया है ना? जी सर, 33%। 33%। लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, है? लागू नहीं हुआ है सर इस बार से, अगले बार से होगा। अरे तो सिंपल बात है, लागू तुरंत हो जाता है। कोई भी चीज होता है 9 महीना लेता है टाइम आने में। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत 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 बड़ी फायदेमंद हो गया कि जो स्टूडेंट है वो जनरल एजुकेशन के बजाय मेडिकल इंजीनियरिंग ही पकड़ लेगा। बिहार के लड़की को ही रिजर्व होगा ना, बाहर वाले को नहीं देगा वो। नहीं क्या ऐसा तो नहीं सर, ऐसा है सर। हाँ, बिहार कहीं वाले ना होगा, स्टेट का ही ना होगा, बिहार का ही। स्टेट इसका देता है। जैसे ये सब में बीपीएससी वगैरह में 35% है, तो उसमें अदर स्टेट का भी है। नहीं, अदर स्टेट की लड़कियों को थोड़े ना लेगा, जब रिजर्वेशन हर सिर्फ स्टेट अपने स्टेट में लड़कियों को दिया है ना कुछ परसेंटेज। 5% में अदर स्टेट की भी लड़की है। किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन सिर्फ अपने राज्य को मिलता है, वही तो बात है। राज्य की वैकेंसी है। नहीं, सही। 35% में है तो नहीं, राज्य की लड़की बाहर वाली नहीं, लड़कियों अपने को भी, सिर्फ अपने स्टेट के लिए होगा। नहीं बेटी राज्य के लड़की बाहर वाली लड़की। लड़कियों को भी है 35% आरक्षण। है 35% अपने राज्य में भले नहीं, लड़की को। सभी स्टेट की लड़की लोग के लिए है, एमपी में इसलिए 100% other है। स्टेट का ही है, मगर हम लोग के राज्य में सब लोग को आरक्षण है, लड़की लोग को 35%। सभी जो और क्या एमपी में उतना 100% कैंडिडेट नहीं होगा। 5%। बिहार में कैंडिडेट की कमी होगी, खाली सीट खाली नहीं जाए। हाँ, ये हो सकता है सर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपर तो पिछले बार एमपी का ही बना था 63 में, मगर वहाँ पे एमपी में इसीलिए सर हम लोग के स्टेट का हम लोग नहीं भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि कोई छूट कुछ भी नहीं है, भर ही नहीं सकते स्टेट लेवल। बिहार में सब भर सकता है।
जी सर, बिहार का सिस्टम बहुत बिहार में सब जी सर 35% में सारे स्टेट की महिला लोग को आरक्षण है। बाहर की लड़की लोग भी तो इसलिए बाहर तो की मतलब आ लड़की लोग जाती है, फिर इसलिए हम सर लोग से फाइट झारखंड करना वगैरह की अदर स्टेट की बहुत ज्यादा लड़की बीपीएससी में फॉर्म भरती है सर। उसके बाद से ही ज्यादातर फॉर्म भरा रहा लड़की लोग, 35% देता है उसमें। चलो एमपी में डायरेक्ट नहीं किया है, उसमें कह दिया है कि जो यहाँ से बोर्ड किए हुए हैं वही भर सकते हैं। इस तरह से बस सर इनडायरेक्ट वे में रिजर्व कर लिया। सभी स्टेट में वही चीज है, सिर्फ बिहार में ऐसे किए हैं। यहाँ बिहार का गठबंधन का दिल कुछ सरकार है ज्यादा तो बड़ा क्या है। नहीं नहीं बिहारी गठबंधन की लोगों का सरकार दिल है। बड़ा है और क्या। नीतीश जी को पीएम बनना है बस। लॉर्ड बुद्धा कहाँ के हैं? क्या? लॉर्ड बुद्धा का नाम किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बिहार से सर, से बस सब बिहार सबके हमारे लिए सबके लिए सबके लिए। सर, एक तो हम लोग अपने गरीब राज्य हैं सर, अभी सतत विकास में सबसे पीछे से हम लोग टॉप किए हैं, फिर हाँ भी बिल्कुल, मतलब सब ये चीज है। में नीचे है। अंतिम से पहला पर है, अंतिम से केरल पहला टॉप या पे है, अंतिम हम से लोग दूसरा। नीचे हाँ से टॉप किए हैं। हाँ सही। टॉप है। कहीं से भी है। इसीलिए ना खोल दिए हुआ है कि जो जाना है आगे। मतलब और सही गरीब बात है। को लुटा जा रहा है सर यहाँ पे। केरल तो वैसे भी एजुकेशन में नंबर 1 है ही। टॉप है भाई। हर चीज में केरल से टॉप सब पे ही चीज में आता है। है। हम्म। तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि
हर बिंदु पर ए का यूटिलिटी कितना है? 10, बी का यूटिलिटी उसका भी 10। एक्स कहते हैं कि परिवर्तन हो रहा है आर से R1, ए का हो जाएगा 40 बी का 5, और बी का हो जाएगा 5। 5। अब क्षतिपूर्ति क्षतिपूर्ति के बाद आर से R1 पर आने पर बी का 5 को घट गया था, सर R से R2 करना है। नहीं नीचे आर से R1 लिख रहे हैं तो R2 का लिखे। आर से R1 पर आने पर ए का बढ़ के हो गया 40, जी, बी का हो गया 5, 5। हाँ जी, जी सर। ये 5 दे दिया उधर, तो इसको बच गया कितना? 35। 35, इधर 10 हो जाएगा। इधर 10 हो इधर जाएगा। 10 हो जाएगा। जी, इसके बावजूद भी इसको बढ़ा कितना? 10 से बढ़ के हो गया अच्छा 25 का profit 35 हो गया 10 से। 10 से बढ़ के 35, जी, मतलब 25 का भी फायदा है। 25 का फायदा है सर, लाभ है। लाभ हुआ, जी, शुद्ध लाभ। जी, शुद्ध लाभ हुआ। जी, 25 का शुद्ध लाभ हो गया मिस्टर किसको? ए को, और मिस्टर बी को क्षतिपूर्ति के बाद दस हो गया। इसे 10 उपयोगिता हो गया। हो गया कि नवीन कल्याण नवीन कल्याण सिद्धांत के अनुसार क्षतिपूर्ति के द्वारा आर से R1 पर प्रस्थान होने से अर्थव्यवस्था में कल्याण प्राप्ति होगी।
R से R1 पर आप जा सकते हैं। क्लियर है? यस सर। जी सर। अब इसी बात को पलट दीजिए R से R2 पर। R से R2 पर अगर जाता है तो मिस्टर ए का हो जाएगा 10 से घटकर 5 और मिस्टर बी का हो जाएगा 10 से बढ़कर 40। अभी इधर जो है 5 जो है क्षतिपूर्ति करेगा। पांच क्षतिपूर्ति करेगा बी करेगा 5, तो अब इसको शेष बचेगा कितना? 35। 35। इसका अर्थ हुआ कि मिस्टर बी को 25 का लाभ हुआ। क्षतिपूर्ति देने के बाद भी लाभ मिल रहा है। एक्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में R से R2 पर प्रस्थान करने के बाद भी शुद्ध लाभ क्षतिपूर्ति करने के बाद ही बचेगा। इसी को नवीन कल्याण कुछ क्लास का फोन आने वाला है थोड़ी देर में, उसको मोबाइल को चार्ज करना है।
इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में R से R2 पर प्रस्थान करने के बाद भी शुद्ध लाभ क्षतिपूर्ति करने के बाद भी बचेगा, इसी को नवीन कल्याण अर्थशास्त्र का क्षतिपूरक कल्याण सिद्धांत कहता है। क्लियर है बात? यस सर। जी सर। अब स्पष्ट हो गया? R से R1 पर या R से R2 पर? R से R1 या R से R2 पर अर्थव्यवस्था प्रस्थान करती है, शुद्ध कल्याण की प्राप्ति होगी। इसलिए नवीन कल्याण अर्थशास्त्र R से R1 या R से R2 पर अर्थव्यवस्था में
अवस्था में प्रस्थान करना। सही माना है। क्योंकि क्षतिपूर्ति जब कर दिया जाता है इसके बाद भी शुद्ध शुद्ध कल्याण में वृद्धि हो जाती है। इस महोदय को अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाया। क्लियर है? जी सर। That's all. प्रणाम सर। प्रणाम सर। तो प्रणाम सर। रहिए।